बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास रहेंगे, ओके और क्योंकि वो सूर्य के आसपास रहेंगे वो हमेशा वेरी हाई चांसेस ऑफ देम बीइंग कंबस्ट। बुध और राहु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी होता है, राइट और डिपेंडिंग ऑन उसकी प्लेसमेंट अगर किसी गलत भाव में हो गई तो बहुत बुरा भी बनाता है। तो बुध और राहु आपको बहुत डीप एनालिटिकल थिंकिंग देगा, बहुत डीप। आप वो सोच पाएंगे जो नॉर्मल आदमी नहीं सोच पा रहा। जुपिटर, देवताओं के भी गुरु, जब वो मरकरी के साथ मिल जाए तो क्या कुछ हुआ, क्योंकि जैसे हम कथाओं की बात करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं दुश्मनी है दोनों के अंदर एक नेचुरल, और अब जब दो दुश्मन एक हाउस में बैठ जाए तो काफ़ी कुछ हो सकता है। 5th हाउस में बुध, दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, ओके और क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य भाव है, आपके पास्ट बर्थ का भाव है, तो ये अपनी इंटेलिजेंस पास्ट बर्थ से लेके आते हैं। एट द सेम टाइम इनको कुछ अपनी पास्ट बर्थ की मेमोरीज भी होती हैं। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। अगर मैं आपको कहूँ कि एक इंसान की वाणी बहुत अच्छी है, चांसेस आर कि आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। अगर आप हमेशा सीखना चाहते हैं, हमेशा लर्न करना चाहते हैं, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर से कभी नहीं जाती, अगर आपके अंदर का वो बच्चा कभी मरता नहीं है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, एज चाहे कितनी हो, एक चाइल्ड लाइकनेस, एक प्लेफुलनेस उनके अंदर होती है। अगर आप अपनी एज से बहुत छोटे दिखते हैं, यूथफुल दिखते हैं, चांसेस आर आपका मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी आपका बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फाइनेंस, आपका वेल्थ, ये सब मरकरी दिखाता है। तो फिर हम मरकरी को वो रिकग्निशन क्यों नहीं देते हैं जो वो डिजर्व करता है? क्यों राहु, केतु, शनि, मार्स, इनके नाम से हम डरते हैं? आज का पॉडकास्ट आपके सारे मिथ्स को ब्रेक करने वाला है, क्योंकि आज हम मरकरी को एज अ प्रोटैगनिस्ट समझने वाले हैं। देखिए, बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये तो हर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें बुध को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे भी बाकी प्लैनेट्स जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और आज का पॉडकास्ट वही इंपॉर्टेंस उसे देगा। आज हम आपके मरकरी को हर हाउस में समझेंगे। मुझे ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बताइए कि आपका मरकरी, आपका बुध कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अगर बुध आपकी कुंडली में कंबस्ट है या रेट्रोग्रेड है तो क्या मतलब होगा? अगर एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, उच्च का है, नीच का है तो क्या मतलब होगा? साथ ही साथ हम बुध की युतियाँ भी समझेंगे, कंजंक्शन समझेंगे बाकी ग्रहों के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है ये, क्योंकि आज हम पूरा मरकरी पर बात करने वाले हैं, और जिस माध्यम से हम बात करें वो भी मरकरी ही है। सो इट्स अ मरकरी डे, और इसी खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और उनके पॉडकास्ट को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आई पर्सनली लव हर विजडम अ लॉट, क्योंकि जिस तरह से वो ज्ञान बहता है और बहुत मुझे आनंद आता है उनके साथ बैठकर। मैं स्वागत करना चाहूँगी साधक और रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर निधि मलिक मैम का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच रंगोली, आपकी स्माइल आज बहुत कंटेजियस है और वो ऑलरेडी बुध दिखा रही है कि आज बुध एक्टिव है। वाओ। सो बिफोर वी बिगिन, मे बी एक बार गुरु और गणपति जी को प्रणाम कर लेते हैं। बिल्कुल, श्योर मैम। ओम गणपतये नमः, ओम गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम है मेरे गुरु ओम स्वामी जी को। बहुत सुंदर मैम। ये देखिए, आई थिंक इट्स ऑल यू नो, एज दे से, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। और यू मेड माई डे ऑलरेडी। और आई थिंक एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करें। जो मैंने बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया मरकरी का, वो एक बेसिक टर्म्स में हम सब बुध को ऐसे समझते हैं। तो इससे पहले हम मरकरी को हर हाउस में समझे, मरकरी की युतियाँ समझे, मरकरी का रेट्रोग्रेड कंबशन समझे। आपके लेंस के थ्रू पहले मैं मरकरी को समझना चाहूँगी कि एक्चुअली में मरकरी क्या है और क्यों हम उसे इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वाइल आई वॉज गोइंग डीप इनसाइड मरकरी, और इनफैक्ट मरकरी ही कारक होते हैं कि हम डीप इनसाइड जाते हैं, तो मैंने एक सोचा कि एक्चुअली मरकरी हमारे लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो अगर हम शास्त्रों की माने तो मरकरी जो है वो हमारे बुद्धि के नेता हैं, यानी बुद्धि के लीडर हैं। इट इज़ इंटेलेक्ट।
और ये भी कहा गया है, ऋषि पराशर ने ही कहा है कि मरकुरी हमें सहस्त्र ज्ञान देते हैं, सहस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। सो बेसिकली हमारी, जैसे उनका नाम है वही उनका कर्म है, बुद्धि बुद्ध। सो हमारी बुद्धि ही सब कुछ है जी, बिल्कुल। अगर हम अपने बुद्धि को अगर हमने सीख लिया और अपनी बुद्धि को सही तरीके से प्रयोग करें तो कठिन से कठिन समय भी कट जाता है, राइट? राहु केतु शनि जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन हमने वो बुद्धि, इंटेलेक्ट, वो नॉलेज प्राप्त कर लिया है, वो सीख लिया है कि हमें इस समय को कैसे काटना है, तो सब कट जाता है। वो स्टेटमेंट है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल तो है ही है, लेकिन बुद्धि भी विपरीत हो गई। बिल्कुल। तो अगर हम उस समय अपनी बुद्धि को सही रखें, कहते हैं ना, धैर्य रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो, धैर्य रखो, तो आपका वो विनाश काल वाला समय परिवर्तित हो जाता है। तो आई फील कि हम राहु केतु इन सबको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ में अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर ले, अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर ले, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। वाह। तो समझते हैं बुद्ध तत्व क्या है। बुद्ध एज इन मर्कुरी। एंड इससे मुझे याद आता है कि हम भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों रखा उनको जी, इसीलिए क्योंकि वो बुद्धि और एक प्रधान है, नॉलेज प्रधान है, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। और कहा जाता है कि जो भी नॉलेज प्रधान है वो बुद्ध है, राइट? इन बुद्धिज्म इट्स मल्टीपल बुद्धास। ओके। सो कमिंग बैक टू आवर एस्ट्रोलॉजी, बुद्ध जो हैं वो इन द प्लैनेटरी सिस्टम प्रिंस हैं, हाँ, राजकुमार। राजकुमार। तो राजकुमार क्या है, हमेशा एक उसको सीखने की उत्तेजना होती है, मैं हमेशा सीखता रहूं, एवर लर्नर। और लाइफ में सबसे अच्छा कौन करेगा? जो सीखेगा। एब्सोल्युटली, जो हमेशा सीखना चाहेगा, जो हमेशा कहेगा नई चीज सीखूं, नया करूं लाइफ में, वरना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। जिसे ये घमंड आ जाता है कि मुझे तो सब आता है। एब्सोल्युटली, वो पतन हो गया, वो आपका डाउनफॉल हो गया। अब आप कह रहे हो आप ग्रो नहीं कर रहे हो, डाउनफॉल हो गया। आपको नेक्स्ट जॉब लेनी है, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट कोर्स पिकअप करना है, आपको सीखना पड़ेगा। दैट्स बुद्ध। और अगर आपका बुद्ध अच्छा है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। तो प्रिंस हो गए, बुद्धि हो गई, अर्थ एलिमेंट है ये। अर्थ माने स्टेबल। बुद्धि जो आपने गेन कर ली वो आपके पास से जाएगी नहीं। जो नॉलेज अब आपने गेन कर ली वो कहीं नहीं जाने वाली। वो कहते हैं ना, आपकी किस्मत कोई नहीं ले सकता, ऐसे ही आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कोई नहीं ले सकता। Beautiful. बुद्ध सत्व भी हैं और रजस भी हैं, और सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए आपको रजस भी चाहिए और आपको सत्व भी चाहिए, क्योंकि तमस आपको हमेशा पीछे खींचता है। बुद्ध ऐसा प्लैनेट है जो नेचुरल बेनिफिट तो है, लेकिन एक्चुअली वो मेलेफिक भी होता है। मेलेफिक भी होता है बुद्ध। हमेशा बुद्ध को लोग बेनिफिक ही समझते हैं। कुछ नहीं बिगाड़ेगा बुद्ध आपका। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। बुद्ध है बच्चा, हाँ। और सबसे ज्यादा अडेप्टिव कौन होता है? एक बच्चा कहीं पे भी खेल लेगा, हाँ। कहीं पे मिट्टी में भी खेल लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, जैसे संगत का असर। एब्सोल्युटली। तो वो अडेप्टिव है, स्मार्ट है, वेरी, उसको मालूम है किसको क्या प्लीज करना है, किसको कैसे करना है। क्योंकि वो अडेप्टिव है, वो बहुत जल्दी जिसके भी साथ होता है उसके गुण धर्म ले लेता है। तो अगर बुध किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ है तो मेलेफिक गुण धर्म ले लेगा, और बेनिफिक प्लैनेट के साथ है तो बेनिफिक गुण धर्म। इस प्रकार राहु केतु छायाग्रह गुण ले लेते। एब्सोल्युटली। सो बिल्कुल राहु केतु और उनकी तरह, बस अंतर यह है कि राहु केतु क्लियर तामसिक है, राहु क्लियर तामसिक है, केतु सत्व है, थोड़ा सा उनमें तमस और सत्व दोनों है। बट बुध में तमस बिल्कुल नहीं है, छल नहीं है, राइट? वो किसी की संगत में हो जाते हैं बट खुद में उनमें छल नहीं है। बच्चे में छल नहीं होता। मतलब आप किसी के बच्चे को देखिए, जरा सा खेलते देखिए, आपको अच्छा लगने लगता है, यू फील नाइस, हंसने लगते हैं। बच्चा हंस रहा है तो आप हंस रहे हैं। बच्चे हर घर की रौनक होते हैं। तो ये बुध है। अब हम प्रोफेशन में जाते हैं तो बुध को अगर हम वर्ण में देखें तो बुध को वैश्य का वर्ण मिला है। वैश्य यानी ट्रेडर। तो आज की डेट में हमारे सर्वाइवल के लिए हमें क्या चाहिए? बिजनेस, पैसा, ओके, प्रोफेशन। तो बुध वो है जो कॉमर्स है,
जो पैसा है, जो ट्रेडिंग है, जो नेगोशिएटर है, और इसी के लिए बुध जो है इन्हीं सब रोल्स के लिए आपके लिए बिजनेसमैन है, राइट? बुध इज द बिजनेसमैन। वैश्य का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या है? बिजनेसमैन। अब हम आते हैं बुध के कारकत्व क्या हैं। बुध हमारी लाइफ में क्या क्या कंट्रोल करते हैं। मतलब हमने ये तो कह दिया कि बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, बट बुध मेरी लाइफ में क्या करेंगे भाई? मैंने समझ लिया ये। बुध हमारी लाइफ में देखा जाए तो 7 चीजें गवर्न करते हैं। 7 things. Okay. फर्स्ट, सबसे पहले बुद्धि, विच इज इंटेलेक्ट, स्किल्स, हमारा रैशनल लॉजिकल माइंड, ठीक है ना, हमारा एनालिटिकल माइंड, हमारा वो बुद्धि जो सही और गलत में हमें डिफ्रेंशिएट करता है, राइट? और इसी में उत्तर कालमृत में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि बुध जो है मन और विजडम, विच इज मून और जुपिटर, इसका सूत्र है, इसका ब्रिज है। Wow. अगर बुध अच्छा नहीं है तो आपका मन और जुपिटर का जो सिंक होना चाहिए विजडम का, वो नहीं आ पाता। तो अगर कहा जाए इमोशंस और ज्ञान का सिंक बुद्धि से आता है। आपके पास बुद्धि तो नहीं है तो आप ज्ञान कैसे लेंगे? ओके, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप अपने आप को यूटिलाइज कैसे करेंगे? वो सब चीज़ें आज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम उस बुद्धि के कारण डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर बैठे हुए हैं। सेकेंड बुध का है वाणी, ओके, कम्युनिकेशन, विच इज द थिंग फॉर टुडे, यू नो, सोशल मीडिया, आज जो हम बैठे हुए ये वार्तालाप कर रहे हैं, आर एक्सप्रेशन, सारा इमोशंस जो है मन देता है वो अंदर रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेशन बाहर कैसे निकलता है? जो आपने कहा ना ब्रिज है, एब्सोल्युटली। तो मरकुरी के थ्रू वाणी आती है हमारी। नेगोशिएशन स्किल्स, मैं आपसे कुछ नेगोशिएट कर रही हूँ, हम एक पहले डिस्कशन करते हैं पॉडकास्ट से पहले कि हम इसको ऐसे तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो बुध है। एंड बुध प्रधान लोग ही इसमें आते हैं। हाँ, मीडिया में, एब्सोल्युटली, कम्युनिकेशन में, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? बुध हमारा लर्निंग है, बुध हमारा स्किल सेट है, ओके, सो ये उनका थर्ड रोल हो गया, लर्निंग, स्किल सेट। बुध इज यूथ, बिकॉज बुध यंग है, तो अडेप्टिवनेस, यूथ। बुध इज ह्यूमर, विटीनेस, वो बच्चा ही है जो अपनी गलती पे हंस लेता है, राइट? आप देखेंगे कुछ लोग बहुत अपने पे ही जोक मारते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं उनका बुध अच्छा है जो अपने पे ही हंस लेते हैं। और कुछ लोग हैं जो पार्टी की रौनक है, ओके, उनको हर चीज़ पे एक जोक मारना है, विटी पीपल, ह्यूमरस पीपल, वो बुध है। बुध हमारा कॉमर्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड, बिजनेस। तो फाइनेंस वही लोग कर सकते हैं जिनका बुध अच्छा हो, मैथमेटिक्स वही लोग कर सकते हैं जिनका बुध अच्छा हो, कॉमर्स, ट्रेड। अगर हम समझें तो बुध को 3rd हाउस और 6th हाउस का आधिपत्य है, यानी even 3rd राशि Gemini, which is all about speech, वाणी, all that thought, and 6th, which is all about money, रोग, ऋण, रिपु, 6th भाव उसका, which is Virgo, उसके लॉर्ड जो हैं वो मरकुरी है। तो अब हमने ऋण और रिपु की बात कर ली, ओके, ऋण की बात कर ली, खास करके फाइनेंस, ट्रेड। देन आपका नेटवर्क इज बुध, क्योंकि आपका कंपटीशन नेटवर्क, आपका जो 6th हाउस है वो बुध है। सो हाउ आर योर फ्रेंड्स, हाउ वेल यू आर एबल टू मैनेज योर नेटवर्क, हाउ स्मार्टली आप अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे लोगों से चीज़ों को मनवा सकते हैं। ओके, आपके मन में कुछ आया, अब आप अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, अपनी बात कैसे रख सकते हैं, ये सब बुध है। और सबसे आखिर में बुध इज डिजीज, क्योंकि 6th हाउस रोग भी होता है। मोस्टली लोग डिजीज को बाकी प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं, मरकरी का तो सोचते ही नहीं है, शनि से एसोसिएट कर देते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी भी डिजीज के लिए हम बुध को जरूर देखते हैं जी, राइट? तो ये बुध के मेजर कारकत्वास हैं। मैम बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक्सप्लेन किया आपने, एंड आई एम श्योर कि अब लोगों को, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, उन्हें अपना बुध और अपनी कुंडली और अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि मैम बहुत बार ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका मरकरी ही सिंगल एक हाउस में बैठा हो, वो मरकरी किसी और प्लैनेट के साथ हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि बुध जिसके साथ बैठेगा वो कहीं ना कहीं उसके गुण ले ही लेगा। तो हम युतियों से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं सबसे फेमस, या मैं कहूँ इनफेमस युति की बात करूँ
करूंगी सूर्य और बुध, जिसे लोग बुध आदित्य योग कह देते हैं। और मैम, इज इट रियली पॉसिबल, क्योंकि इतना कॉमन योग है ना कि ये हर दूसरी तीसरी कुंडली में दिखता है, फिर तो हर कोई बुद्धिमान होगा, हर कोई बहुत फेमस हो सकता है। इज इट पॉसिबल? सी, इट इज़ पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल एज वेल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड योग है। ओके, आई एग्री। बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास रहेंगे। ओके, और क्योंकि वो सूर्य के आसपास रहेंगे, वो हमेशा वेरी हाई चांसेस ऑफ देम बीइंग कंबस्ट। ओके, दूसरा, बुध साल में कम से कम 4 बार रेट्रो होते हैं, राइट? तो जिसके भी कुंडली, आप सब अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, मैं सबसे कहूँगी आप सब अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, सन, मरकुरी और वीनस या तो एक घर में होंगे या एक घर आगे या एक घर पीछे। हाँ, बस इतना ही डिफरेंस होगा, बहुत दूर नहीं होगा सन नहीं। डिग्रीज में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस 30 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, राइट? दे विल हैव टू बी क्लोज, इसलिए ये लोग कंबस ज़्यादा होते हैं, ये प्लैनेट कंबस ज़्यादा होते हैं। तो बुध एक्चुअली is the mind of consciousness and that is why it is close to sun, क्योंकि sun हमारी consciousness है। और मन जो हमारा बुध है वो mind है, तो वो हमारी consciousness का एक तरह से mind है। अब जब भी सूर्य और बुध साथ में होंगे तो naturally आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आप इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे ज़रूर, लेकिन जो बुध आदित्य योग है वो शायद आपको ना मिले, विच इज़ अ विनर्स योग, सक्सेस का योग है बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके मान लीजिए बुध बहुत क्लोज है, हम लेके चलते हैं 5 डिग्री, वैसे तो डिग्रीज डिफाइन है पराशर ऋषि की, बट अगर विद इन 5 डिग्रीज है तो कंपल्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग आसपास आ गए। तो सूर्य ने बुध को अपनी चमक में छुपा लिया, तो वो कंबस्ट हो गए। जब वो नेचुरली कंबस्ट हो गए तो बुध आदित्य योग पूर्णता कैसे होगा? बुध आदित्य योग तभी फलित होता है जब बुध और सूर्य दोनों अपनी पावर में हो, क्योंकि तभी तो बुध और आदित्य सूर्य योग। अगर कोई भी एक पावरफुल नहीं है तो योग कैसे बनेगा? कभी भी वीकर पर्सन और स्ट्रॉन्गर पर्सन का योग बन ही नहीं सकता, दोनों स्ट्रांग होंगे तभी चलेगा। आपके बाइक के दोनों टायर्स में हवा बराबर है तभी वो दौड़ेगी, अगर हवा एक में भी कम हो गई तो वो उतनी स्पीड से नहीं चल पाएगी। सो इट्स अ सेम वे, अगर बुध रेट्रो भी है मान लीजिए तो भी आपका बुध आदित्य योग नहीं होगा, राइट? तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों को सेम भाव में होना बहुत ज़रूरी है, तभी बुध आदित्य योग बनेगा। योग और युति किसी भी प्लैनेट की कंजंक्शन तभी होता है जब वो सेम हाउस में हो, विद इन दैट 30 डिग्रीज ऑफ स्फीयर में हो। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि आपका सन फर्स्ट में है और मर्करी सेकंड में है तो आप सिंस डिग्रीज आसपास है तो आप सोच रहे बुध। एब्सोल्युटली तो वो नहीं होगा। तो मेरे को ये लगता है कि बुध आदित्य योग एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड योग है, लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हमारा बुध कितना स्ट्रांग है। सूर्य तो स्ट्रांग है ही है। दूसरा, अगर सूर्य इनिशियल डिग्रीज में है, मान लीजिए इनिशियल 0 to 6 डिग्रीज में है, या फिर आपके 26 to 30 डिग्रीज में है, तो भी इतना स्ट्रांग सूर्य नहीं हुए, ठीक है? या तो मृत अवस्था में होंगे या यंग अवस्था में होंगे, तो भी आपका इतने स्ट्रांग नहीं हुए, तो भी आपका बुध आदित्य योग इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो बुध आदित्य योग को फलित होने के लिए, इनफैक्ट कोई भी योग को फलित होने के लिए दोनों प्लैनेट्स इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए। वाह, ये एक बहुत बड़ा मिथ आज हमने बुध आदित्य योग के बारे में बस्ट किया है कि हर बुध आदित्य योग फलित नहीं होता है क्योंकि कंबस्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली मैम, इसी से मैं दूसरी एक बहुत ही फेमस युति की बात कर रही हूँ, लोगों का फेवरेट प्लैनेट राहु। और जैसा आपने कहा कि राहु जहाँ बैठता है, राहु केतु, वो उस प्लैनेट की छाया ले लेते हैं, छाया ग्रह हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेंगे। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी कहा कि मरकरी भी वैसा है, तो मान लीजिए राहु मरकरी बैठ जाए तो कौन किसकी छवि लेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों एक दूसरे की छवि लेंगे। वाह, क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों के ट्रेट्स काफ़ी सिमिलर हैं। राहु भी वाणी को गवर्न करता है, माइंड को गवर्न करता है, क्योंकि वो अपर पार्ट है, सर है उसके पास, धड़ नहीं है, सर है, तो उसका सारी अटेंशन अपनी बुद्धि की तरफ जाती है, सर की तरफ जाती है, इसलिए वो आपको खूब विस्तारित करता है आपके थिंकिंग में, बहुत एक्सपैंड करता है आपकी थिंकिंग में। तो एक्चुअली बुध और राहु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी होता है, राइट? और डिपेंडिंग ऑन उसकी प्लेसमेंट अगर किसी गलत भाव में हो गई तो बहुत बुरा भी बनाता है। तो बुध और राहु आपको बहुत डीप एनालिटिकल थिंकिंग देगा, बहुत डीप। आप वो सोच पाएंगे
जो नॉर्मल आदमी नहीं सोच पा रहा। तो आपका विजन बहुत बड़ा होगा एंड बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा ही हो गया बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन को वो आइडियाज और कॉन्सेप्ट सोचने पड़ते हैं। स्टार्टअप्स के लिए जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए अगर बुध और राहु साथ में तो बहुत अच्छा है। You have to be full of ideas. फुल ऑफ आइडियाज। दिस इज अ स्मार्ट नेगोशिएटर ऑल्सो, क्योंकि उसको पता है सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है। दोनों एक दूसरे का ले रहे हैं। मरकरी भी आ गया और बुध राहु भी आ गया। एब्सोल्युटली स्मार्ट नेगोशिएटर। बट अगर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, राइट? तो ये अगर राहु और बुध वेल प्लेस नहीं है, मान लीजिए बुध वीकर है और राहु स्ट्रॉन्गर है, तो राहु गवर्न कर लेगा, फिर आप गाली देंगे। ओके, ठीक है, आप एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगे, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर होंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर रखेंगे, राइट? तो उस केस में उन्होंने बुध के ट्रेट्स को लोअर कर दिया। मान लीजिए बुध स्ट्रांग हो गए, राइट, और राहु इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप फिर ये जो लाइन है इस लाइन में होंगे। यू कैन बी अ जर्नलिस्ट, आप बहुत अच्छे से लोगों से अपनी बात नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ पोएट, बहुत सारी चीज़ें आप जीवन में कर सकते हैं। आप अपने बॉसेस से अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं, राइट, बॉसेस से अच्छी बात कर पाते हैं। और आप जैसे थिंग्स लाइक एन AI और थिंग्स लाइक टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छे होंगे आप टेक्नोलॉजी में। आप वो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में जो कोई और डेवलप नहीं कर सकता। तो आपकी टेक्नोलॉजी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उस केस में, क्योंकि आप क्या है, बुध ने राहु की कैरेक्टरिस्टिक ले ली, पर छल नहीं जाएगा आपका। तो लेकिन आप उस छल को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, जो राहु का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ छल है। और एट द सेम टाइम आपकी जो बुद्धि होगी उसको भी राहु कभी कभी ग्रसित करेगा। छलिया कहते हैं ना राहु। हाँ, राहु छलिया है, तो बुद्धि को भी आपकी कवर करेगा। जो नहीं है आप वो भी सोचेंगे। अच्छा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद सामने वाला मेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहा है इधर उधर, आप वो भी सोचेंगे। ओके, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो भी राहु आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, आपकी बुद्धि में देगा। और वो आपको नई नई स्किल्स भी एक्वायर कराएगा। बुध राहु वाले नई नई स्किल्स ले सकते हैं। बुध राहु वाले ऑकल्ट भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुध राहु वाले अच्छे तंत्र साधना कर सकते हैं। दे कैन बी गुड तंत्र साधक्स, प्रोवाइडेड इसका कहीं से अष्टम और 12वें भाव से रिलेशनशिप आ रहा है, या इवन पंचम से आता है। ओके, केतु मैम, केतु इज मोर एब्सोल्युटली, केतु की भी मैं बात करूंगी, बट राहु भी आपको तंत्र में लेकर राहु आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकता है, क्योंकि राहु हर चीज को एक्सट्रीम करता है। यस, दैट्स ट्रू, राइट। आप राहु इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने अमृत पिया है ना। हाँ, अमृत के गुण तो आएंगे ही उसमें। वो कहाँ जा सकते हैं, और किनसे पिया है अमृत? स्वयं भगवान से अमृत लिया, तो वो तो गुण धर्म आएंगे ही आएंगे ना। छलिया है वो सब ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का भी गुण धर्म आएगा ही आएगा। आप नोटिस करेंगे कि कई बार लोग जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है और 5th 8th या 12th से एसोसिएशन आएगा राहु का, वो साधना में जाएंगे, वो कोई ना कोई मंत्र जाप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वाह, तो ये राहु और बुध करते हैं। मैम इसी से, जैसा हमने केतु की बात की कि केतु भी आपको अध्यात्म में तो लेकर आएगा। केतु और मरकरी की जब युति हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या होगा लाइफ में, कैसा उसका नेचर बनेगा? केतु और मरकरी की जब युति होती है तो आदमी को डिवाइन नॉलेज मिलती है। ओके, बिकॉज केतु इज डिविनिटी, डिवाइन नॉलेज। एट द सेम टाइम ये लोग बहुत डीप थिंकर्स भी होते हैं, सेम एज राहु डीप थिंकर्स होते हैं। दे आर वेरी गुड ओरेटर्स एज वेल। बट क्या होता है कि ये लोग बहुत एब्रप्ट होते हैं बोलने में, ज़्यादा सोचते नहीं है, बस बोल देते हैं। बुध और राहु वाला सोच के बोलता है, लेकिन बुध और केतु वाला ज़्यादा सोचता नहीं है, तुरंत बोल देता है। मतलब ब्लंट इन अ वे, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसीलिए लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके मुंह पे है, एट योर फेस, जो आपके मन में आया आपने बोल दिया। हाँ, और केतु को तो वैसे भी विस्फोटक कहते हैं ना, तो उसके साथ जब वाणी आ जाए तो वाणी से जो ब्लास्ट एब्सोल्युटली। लेकिन बुध और राहु वाला क्या करता है, वो मेस्मराइज करता है। यस, चार्मर्स, एब्सोल्युटली। बुध और राहु वाला वर्बली बहुत चार्म करता है आपको। हाँ। मतलब कई लोग एरोगेंट भी होंगे, सब भी होंगे, लेकिन उनको तरीका आता है कि आपके सामने आपको कैसे चार्म करना है। हाँ। और बुध और केतु वाला क्या करेगा, जो मन में है वही बोल दिया।
और अगर इनका एसोसिएशन कहीं से सेकंड भाव से आ गया फिर तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। पर बुध और केतु इज अ वेरी ब्यूटिफुल योग फॉर डिवाइन ग्रोथ, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि आपकी बुद्धि कहाँ लग गई? आपकी बुद्धि लग गई टू गेन दैट नॉलेज, डिविनिटी नॉलेज। इनको बहुत डीप नॉलेज होती है और पहले ही कहा गया है कि बुध आपको सहस्त्र शास्त्रों का ज्ञान देंगे और केतु उसको एनहांस कर देता है, राइट। और एक चीज़ और, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है बुध और केतु वालों की। दे वेरी इंट्यूटिव। इनफैक्ट कहा जाता है कि कहा जाता नहीं, इट्स रियलिटी एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी के लिए बुध केतु बहुत ज़रूरी है, बुध और केतु होना, वरना आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाते हैं। और साथ में ऑफ कोर्स बृहस्पति का भी आशीर्वाद चाहिए, बट बुध केतु इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग्स टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर। अग्रीड मैम। इसी से मैं मून और मरकरी की बात करती हूँ। जिन लोगों की कुंडली में मून और मरकरी की युति हो रही है, अब देखिए दोनों ही ना फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, तो क्या होगा अगर इतने दो जल्दी से चलने वाले प्लैनेट्स एक इंसान के एक स्पेसिफिक घर में आ जाएं, तो क्या बहुत ज़्यादा वो घर एक्टिवेट होगा, बहुत जल्दी जल्दी उस घर से रिलेटेड चीज़ें होंगी उस इंसान की लाइफ में? डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बुध कौन है। बुध एक तरह से कहा जाए तो चंद्रमा के पुत्र हैं, राइट। हमारे जो शास्त्र के हिसाब से बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। चंद्रमा तो बुध को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को नहीं प्यार करते। तो क्या हो गया, मातृ, पितृ और बच्चा आ गया। जैसे सूर्य और शनि, इनकी एक छोटी सी लड़ाई रहेगी, ओके। मून की तरफ से नहीं, मन की तरफ से नहीं, लेकिन बुद्धि से। तो क्या होगा कि जो मन कहेगा वो बुद्धि नहीं मानेगी, जो बुद्धि कहेगी वो मन नहीं मानेगा। एक अजीब सा द्वंद्व चलता है इनके अंदर। हमेशा ये अपने इमोशंस को रैशनलाइज करते हैं और इमोशंस को बहुत दबाते हैं ये लोग। ऐसे लोग अपने इमोशनल थॉट्स को बहुत दबाते हैं और अपने इमोशंस को क्विकली एक्सप्रेस भी कर देते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें, मतलब क्योंकि एक्सप्रेशन एक चीज़ है और दबाना एक चीज़ है। दबाना क्योंकि वो बुद्धि को प्रधानता देंगे, क्योंकि फादर कहता है अच्छा ठीक है बच्चा तुम कर लो, तुम जैसे चाहो तुम कर लो, और बुद्धि इसमें ओवर रूल कर जाती है ना। लेकिन अगर इस केस में आपका चंद्रमा अच्छे स्ट्रांग हो, मान लीजिए आपके पूर्णमासी के चंद्रमा है, स्ट्रांग चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष के अच्छे स्ट्रांग चंद्रमा है, तो फिर भी आप मन को अपने ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी बुद्धि आपके मन को ओवर रूल करेगी। वेरी प्रैक्टिकल पीपल, these people are practical, these people are very rational। अपने हर इमोशन को रैशनली सोचेंगे, मेरे को ये चीज़ खरीदनी है पर क्या इसकी ज़रूरत है, क्या रैशनल है कि नहीं है जी, राइट। अच्छा, ये लोग ना बहुत अच्छे हीलर्स भी होते हैं, ओके, क्योंकि बुद्धि और इमोशंस दोनों एक साथ आ जाते हैं। सो दे आर वेरी गुड हीलर्स, ओके। और ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ओके। सो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट दे आर वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट। ये लोगों को समझ लेते हैं बिना कहे। मैम, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल ये कंजंक्शन है, बुद्धि और मन जब मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। तो बुद्धि, मन और बुद्धि, मन तभी कुछ काम कर पाएगा जब बुद्धि उसका साथ देगी, और बुद्धि तभी कुछ कर पाएगी जब मन साथ देगा। तो दोनों मेन चीज आपकी, जिसे कहा चित्त और मन, दोनों साथ साथ आ गए। सच अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। मैम, इसी से अब हम जुपिटर, देवताओं के भी गुरु, जब वो मरकरी के साथ मिल जाएं तो क्या कुछ होगा? क्योंकि जैसे हम कथाओं की बात करते हैं, दोनों कहीं ना कहीं दुश्मनी है दोनों के अंदर, एक नेचुरल। और अब जब दो दुश्मन एक हाउस में बैठ जाएं तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो दुश्मन है, पर अगर हम इनके कारकत्व देखें तो बुद्धि और ज्ञान, राइट। तो एक तरह से बृहस्पति उस बच्चे को, बुध बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं, ओके। और फिर क्या होता है, आपका जो ज्ञान अर्जित करना होता है वो इसी डायरेक्शन में चलता है आपका, ठीक है। यू गेन नॉलेज मोर इन स्पिरिचुअल साइड। आपकी बुद्धि आपकी स्पिरिचुअलिटी में होती है। दिस पीपल आर, इनमें बहुत विवेक होता है, बहुत धैर्य होता है, दे आर वेरी काम,
क्योंकि जुपिटर वो ट्रेट्स देते हैं। जुपिटर वो ट्रेट्स दे रहे हैं। लेकिन अगर जुपिटर यंग हो, मतलब जुपिटर अगर कम डिग्री में हो या ओल्डर डिग्री में भी हो, इनफैक्ट ओल्डर डिग्री वाले जुपिटर बेटर हो जाते हैं, लेकिन अगर कम डिग्री वाले हैं तो फिर वो फिर चंचलता आ जाती है। फिर वो उसको नॉलेज को क्या करते हैं, हवाई नॉलेज, कि मेरे को मालूम है जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ये ऐसे ही होगा। तो उनमें फिर वो ट्रेट आ जाता है। ये लोग ऐसे भी होते हैं बहुत के आई हैव ऑल नॉलेज, क्योंकि बृहस्पति ने आके वो ज्ञान वो बोला कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तो ये कहते हैं आई नो इट ऑल, लाइक पीपल हु आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो ये लोग होते हैं जुपिटर। और वो दूसरा भी देखा जाए तो इसमें काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, 3rd हाउस एंड 9th हाउस, इसका मेल आ गया। और थोड़ा बहुत हमारा मोक्ष का भी मेल आ गया। वो किस प्रकार? क्योंकि जुपिटर की एक राशि मोक्ष राशि है, विच इज 12th हाउस, और एक राशि है जो धर्म राशि है, विच इज 9, ठीक है। और मरकुरी की एक राशि है जो कि काम राशि है, विच इज 3rd, विच इज बच्चे की कामना, छोटे बच्चे की जिद। तो अगर उससे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, उससे एसोसिएशन आ गया, तो एक बच्चे की जिद, एक बच्चे की कामना, बट उसको जुपिटर ने धर्म के मार्ग पे चला दिया। तो तभी ये क्या करते हैं, ये कहते हैं अरे मुझे बहुत नॉलेज है, मैं तो शास्त्रार्थ, और ये शास्त्रार्थ करेंगे, और शास्त्रार्थ करेंगे जो सही नहीं है, लेकिन कहेंगे मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन अगर मोक्ष राशि के साथ आ गया तो इनकी नॉलेज बहुत डीपर होती है। ये लोग करियर में भी बहुत अच्छा करते हैं, और ये लोग लार्जली किसी ना किसी तरह से अपने स्पिरिचुअल करियर में एसोसिएटेड होते ही होते हैं। नहीं तो मंदिर में सेवा कर लेंगे, या किसी बोर्ड में आ जाएंगे मंदिर के, कुछ उस टाइप की चीज़ें ही करते हैं। आई वुड से अगर नहीं भी करते हैं तो करना चाहिए, ये एक तरह से उपाय है इनके लिए टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट। बट इट्स अ ब्यूटिफुल कंजंक्शन, क्योंकि आपको हमेशा बृहस्पति आपकी बुद्धि को धर्म के मार्ग पे चलाएंगे। हम इसी से हम मार्स और मरकरी की बात करते हैं। जैसे हमने केतु को विस्फोटक बोला, वैसे ही मार्स के अंदर तो वो एनर्जी, वो पावर है ही। और अगर मार्स मिल जाए मरकरी के साथ तो क्या कुछ लेकर आएगा वो एक इंसान के लिए। मार्स और मरकरी, अगेन मरकरी तो मार्स को अपना दुश्मन नहीं मानते, लेकिन मार्स मरकरी को अपना दुश्मन मानते हैं। तो एक फिर से वही एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट करंटली मार्स और मरकरी साथ में ही हैं और वर्गों में हैं। मरकरी उच्च के हैं और मार्स वहाँ पर आ गए। तो ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीकर्स होते हैं, एग्रेसिव स्पीकर्स होते हैं। दीज आर वेरी गुड बिजनेसमैन, वेरी गुड, क्योंकि क्या है, मरकरी आपको वो बिजनेस कैपेबिलिटी देता है और मार्स आपको पुरुषार्थ देता है करने के लिए, वो आपको एनर्जी देता है मार्स। देखा जाए तो मार्स काल पुरुष के प्रथम और 8th इन दोनों के लॉर्ड हैं, मतलब बिगिनिंग ऑफ लाइफ और एंड ऑफ लाइफ के दोनों मार्स को दिया गया, क्योंकि आपको सर्वाइवल के लिए तो मार्स चाहिए ना। तो दीज आर वेरी स्मार्ट सर्वाइवर्स, क्योंकि इनकी बुद्धि सर्वाइवल पे चलती है, ये आसानी से हार नहीं मानते हैं। और मंगल वो एनर्जी देता है, मंगल वो एनर्जी देता है। बट हाँ, इनका एग्रेशन होता है, ये इनका पॉजिटिव एग्रेशन भी होता है, नेगेटिव एग्रेशन भी होता है। ये बहुत जल्दी आपसे लड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मरकुरी नॉलेज देता है। तो मरकुरी प्रधान जो लोग होते हैं ना, वो तर्क भी कर लेते हैं ज़्यादा, वो आर्ग्यू कर लेते हैं या डिस्कशंस कर लेते हैं। तो ये लोग कई बार अग्रेसिव डिस्कशन में, मेरी बात नहीं मान रहे हो, यू जो लोग कहते हैं ना तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, वो मरकुरी तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, ये मरकुरी और मार्स वाले लोग होते हैं जो कहते हैं और इनको अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। कई बार इनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने पे और ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। ये अपनी बुद्धि के ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार वर्क कर जाते हैं, बट कभी कभी ये लोग इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट ड्यूटी। इनकी इंटेलिजेंस बहुत, दे आर एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, बिकॉज आपका मार्स क्या है, मार्स इज योर ब्लड, योर रेड ब्लड सेल्स। ओके, आपकी बुद्धि पे ब्लड पहुंच रहा है। सो अगर हम मेडिकली बात करें तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई चल रही है। दैट पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑलवेज एनर्जाइज्ड, ब्लड सप्लाई आपकी चल रही है, एनर्जाइज्ड है। तो इनकी बहुत ज़्यादा मेमोरी बहुत अच्छी होती है इनकी। दे कॉल्ड एलिफेंट मेमोरी पीपल, ये लोग होते हैं। एंड दे आर वेरी गुड सर्जन्स, वेरी गुड सर्जन्स, एब्सोल्युटली। सर्जरी के लिए मार्स और मर्कुरी दे मेक अ वेरी गुड सर्जन, क्योंकि नॉलेज होती है इनको और सर्जरी कर सकते हैं। एंड दे डू राइट काइंड ऑफ थिंग्स, राइट सर्जरी।
Okay. So these are Mercury and Mars combination. तो जिससे मेडिकल फील्ड में जाना है, सर्जन बनना है, चेक कीजिए कहीं आपकी कुंडली में तो युति नहीं Absolutely, है. absolutely. मैम इसी से वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लैनेट्स, और आई थिंक सबका ही फेवरेट होता है, वीनस. Venus. वीनस और मर्क्यूरी. अगर ये दो प्लैनेट्स मिल जाएं, एक प्रेम का कारक, एक बुद्धि का कारक, तो शायद प्रेम में बहुत बुद्धि का यूज करेंगे क्या लोग? व्हिच आई एम डिकोडिंग. You know, कई किताबों में लिखा हुआ है कि ये लक्ष्मी योग होता है. बुध और वीनस का कॉम्बिनेशन लक्ष्मी योग है. क्यों? आपकी बुद्धि वर्क कर रही है टुवर्ड्स मटीरियल एंगेजमेंट, टुवर्ड्स मटीरियल ग्रोथ. तो आप पूरा, क्योंकि आपकी बुद्धि चाह रही है कि मेरे पास सारा ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो, और एट द सेम टाइम आप people who are Venus people are very elaborate, very detailed, very conscious. जो भी चीज़ करेंगे उसको सही तरीके से करेंगे, परफेक्शन से करेंगे. जब तक उनको वो परफेक्शन मिलेगा नहीं, वो करेंगे नहीं. उस तरह से, और अच्छी तरह से करेंगे कि अगर मैं ड्रेसअप हो रही तो बहुत अच्छे से हो रही हूँ, मैचिंग कोऑर्डिनेटेड है. तो आपकी बुद्धि उन सब चीज़ों में लगती है. दीज आर क्रिएटिव गाइज, दे आर वेरी गुड राइटर्स, दे वेरी एक्सप्रेसिव इन लव. ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कैलकुलेटिव होंगे लव में, मैं कहूँगी बहुत एक्सप्रेसिव होंगे. कुछ लोग होते हैं जो अपने बार बार अपने पार्टनर से कह सकते हैं आई लव यू, हेलो डार्लिंग. तो दीज आर द पीपल हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस, देयर लव. एट द सेम टाइम ये लोग बहुत अपनी मेहनत करते हैं टू अटेन थिंग्स इन लाइफ, मटीरियल थिंग्स. सो इट्स फॉर मटीरियल गेन्स, इसलिए इसको लक्ष्मी योग कहा गया है. ओके, मटीरियल गेन्स के लिए बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है कि अपनी बुद्धि के माध्यम से वो मटेरियल अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ही अच्छा योग है. वेरी ब्यूटीफुल. इसी से हम लास्ट युति पर आते हैं. शनि और मरकरी की जब युति बन जाए तो क्या होगा? तो शनि और मरकरी की युति आपको बहुत जस्टफुल स्पीकर बनाती है. ओके, आप किसी से गलत नहीं करेंगे. आपकी बुद्धि कह रही है, अगर आप कर भी रहे हैं तो आपकी बुद्धि कह रही है कि मत करिए. मरकुरी और राहु जैसे आपको शॉपलिफ्टर बना देगा कि आप दुकान से कुछ उठा लो, और मरकुरी और शनि किसी को उठाते हुए देखेगा, कहेगा तो अरे तुमने उठाया, रखो वापस. तो मरकुरी और शनि आपको स्लो भी बनाते, थोड़ा सा स्लो थिंकर बट अ डीप थिंकर. ओके, ये लोग जल्दी एक्शन नहीं लेंगे. ओके, बहुत आराम से चीज़ें करेंगे, और ये स्लोनेस इनको बहुत सक्सेस देती है, बिकॉज दे हैव सो डिटेल्ड इन एवरीथिंग दैट दे डू. दे आर वेरी एनालिटिकल, वेरी लॉजिकल. बोलेंगे भी तो आप धीरे धीरे बोलेंगे. आप देखते हैं कुछ लोग बहुत धीरे स्लो बोलते हैं. जैसे वीनस और बुध वाले भी बहुत सौम्य, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं. लेकिन जो शनि और बुध वाले लोग होते हैं वो सॉफ्ट स्पोकन तो होंगे, पर बहुत टू द पॉइंट बात करेंगे. दे विल ओनली टॉक दैट मच. 5 शब्द चाहिए तो 5 शब्द बोलेंगे. जो सैटर्न का कोर नेचर है, जस्टिस और लिमिट में अपना काम करना. वेरी गुड एडवोकेट्स, वेरी गुड लॉयर्स. एंड अगर सूर्य साथ में आ जाते हैं तो देन दे रीच द हायर पोजीशन, दे कैन बी द जजेस एंड ऑल दैट स्टफ, बट दे आर वेरी गुड गाइज फॉर बीइंग एन एडवोकेट. इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताना भूल गई. मरकुरी और वीनस के केस में अगेन दीज गाइज आर वेरी गुड डॉक्टर्स. मरकुरी और वीनस में मैं बताना भूल गई, दे कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर. क्योंकि वीनस क्या है, वीनस इज केमिस्ट्री, वीनस इज केमिकल्स, वीनस इज फार्मा. तो उनको नॉलेज फार्मेसी की बहुत अच्छी होती है. जो जितने भी जीपीज होते हैं, दे हैव गुड मरकुरी एंड वीनस. इनफैक्ट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास अच्छे डॉक्टर्स देखिएगा. हर डॉक्टर का एक क्रिएटिव साइड होता है. ओके, या वो अच्छे सिंगर होंगे, या वो अच्छे पेंटर होंगे, या वो अच्छे पोएट होंगे. कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव साइड हर डॉक्टर का होता है. आप अपने डॉक्टर से जाके पूछेगा. मैं सबसे कहूँगी जो आपके क्लोज डॉक्टर्स हैं, नॉट सर्जन्स बट द जीपी टाइप्स, उनसे आप पूछिएगा तो आप देखिएगा उनका एक क्रिएटिव साइड ज़रूर होगा, विच इज़ बिकॉज ऑफ द मरकुरी एंड वीनस. मैं मिस करके बताना, मैंने कहा उन लोगों को ज़रूर बताना चाहिए. ये कमिंग बैक टू आर मरकुरी एंड सैटर्न. सो अच्छे लॉयर होते हैं, ये अच्छे तर्क वाले होते हैं, लिमिटेड बात करते हैं. इनका थोड़ा बहुत अपने फादर से रिलेशनशिप कई बार कठिन हो जाता है. ओके, बिकॉज बुध चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, दोनों को अपने फादर से रिलेशनशिप सही नहीं है, अपने पेरेंट्स से.
तो इन लोगों के जनरली अपने फादर से या घर में कोई एल्डर होता है उनसे रिलेशनशिप थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आई वुड से कि क्योंकि ये, और इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करते, और लोनर्स तो होते ही हैं ये, तो वाणी से भी लोनर्स हो जाते हैं, मेंटली भी लोनर्स हो जाते हैं, ज़्यादा नेटवर्क नहीं करते, पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी बुद्धि उसी तरफ, बुध इज नेटवर्कर। तो अगर हम खाली देखें, खाली अगर शनि अकेला देखें तो उसके मुकाबले तो बेटर नेटवर्कर्स होते हैं, यू नो, कंपेयर टू अगर शनि का अपना गुण धर्म है अकेले रहने का, बुध आके उनको थोड़ा बाहर निकालता है। बुध वो स्पीड सैटर्न की स्लोनेस को दे देता है। हाँ, स्लोनेस को देता है, पर कहता है कि नहीं यार बिल्कुल घर पे मत बैठो, थोड़ा सा बाहर जाओ। बट कंपेयर टू अदर युतीज जैसे मरकुरी और मून वाला तो घर बैठेगा ही नहीं, लेकिन उनसे कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा कम नेटवर्कर होते हैं। आई वुड से दे वेरी ब्यूटिफुल सोल्स, दे वेरी वेरी नाइस पर्सन। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहेंगे ये लोग, कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेंगे, एंड बहुत कॉन्शियस है कि हम बोल के तो किसी को हर्ट करेंगे ही नहीं, अपने मन में रखते रहेंगे, खुद दुखी होते रहेंगे, बट किसी दूसरे को दुख नहीं देंगे। वेरी ब्यूटीफुल मैम। इसी से हम मरकरी को अब हर हाउस में डिस्कस करते हैं, तो आप अपना चार्ट खोल के ये देखिए कि आपका मरकरी कौन से भाव में बैठा है। तो मैम मैं फर्स्ट हाउस से ही स्टार्ट करती हूँ कि जिसका बुध फर्स्ट हाउस में बैठा है, क्या कुछ वो सिग्निफाई करेगा? तो सबसे पहले बुध फर्स्ट हाउस में बैठा तो उनके फेस पे एक यूथ होगा, यंग होंगे, ओके, वेरी अडेप्टिव पीपल, स्मार्ट अडेप्टिव पीपल, बहुत विटी होंगे, हंसमुख, मजाक करते रहेंगे ये लोग, एंड इंटेलिजेंस, गुड इन मैथ्स। अगर बुध वेल प्लेस है तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये 7वें भाव को देख रहे हैं, हम कहेंगे बिजनेस करिए, यू कैन डू बिजनेस। सूर्य आसपास होंगे, अगर सूर्य ने अस्त नहीं कर रखा और सूर्य अच्छा बुध आदित्य योग आ रहे हैं तो दे विल मेक वेरी गुड बिजनेसमैन, स्मार्ट बिजनेसमैन। मैम इसी से जब बुध वाणी के भाव में ही चला जाए, वेल्थ के भाव में चला जाए, जो कि बुध का तत्व भी है, तो वहाँ पे क्या कुछ लेकर आएगा? तो बुध अगर सेकंड हाउस में जाते तो वेल्दी होते हैं, इनको इनहेरिटेंस मिलती है कोई ना कोई ज़रूर अपनी फैमिली से, ओके, वेल्दी होते हैं, इनहेरिटेंस मिलती है, वाणी बहुत सौम्य होती है इनकी, प्रोवाइडेड केतु और राहु ना हो तो बहुत सौम्यवाणी होती है, बहुत सोच के बोलते हैं, पोएटिक होते हैं, उनकी हर चीज़ में एक कहानी और कथा होती है, लंबा बोलेंगे, एक्सप्लेन करके बोलेंगे, डीप बोलेंगे, ये क्विकली बोल जाए नहीं, आराम से एक चीज़ को लंबा लंबा टाइम लेके बताएंगे, क्विक लर्न्स, एंड वेरी गुड फाइनेंस में, और बैंक बैलेंस इनका अच्छा होगा डेफिनेटली, बिकॉज इट्स लिक्विड मनी एज वेल, बैंक बैलेंस इनका अच्छा होना चाहिए, और इनका कुटुंब भी बहुत अच्छा होता है, इनको अपने कुटुंब से बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, फैमिली मतलब से, जिस फैमिली में वो बॉर्न हुए हैं, हाँ, जिस फैमिली में बॉर्न हुए उनसे संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं, और इनकी अपनी फैमिली की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली से लर्निंग। तो ये क्वाइट, कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली से थोड़ा अलग थॉट प्रोसेस के होते हैं, ये कम्प्लीटली अपनी फैमिली के थॉट प्रोसेस के होते हैं। और मैम इसी से बुध जब कम्युनिकेशन के भाव में ही आ जाए, तीसरा भाव, तो क्या वो इस इंसान को बहुत अच्छा स्पीकर बना देगा? यस, सेकंड भाव में भी बहुत अच्छा ओरेटर बनाता है, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा ओरेटर भी बनाता है, थर्ड हाउस में बहुत अच्छा राइटर भी बनाता है, और थर्ड हाउस में बहुत टेम्परामेंटल भी कर देता है। आपकी थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होंगी। अभी आपने सोचा कि चलो यार घूमने चलते हैं, आधे घंटे बाद छोड़ो यार नहीं जाते, ओके। हमने कुछ लोग और कुछ बच्चे देखे हैं जो लिखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल, मम्मी या पेरेंट्स कहते हैं लिख के याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो, लिख के, वो बच्चे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब बुध का एसोसिएशन थर्ड हाउस से तो आ रहा है लेकिन मैलेफिक हो गया, तो वो लिखेंगे नहीं। और कुछ लोग होते हैं अपनी थॉट्स लिख के ही एक्सप्रेस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं, उनकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी, जहाँ आप उनको कहोगे आप बोलिए, वो लोग कहते हैं अरे नहीं होगा। एंड इनकी ना बहुत ख्वाहिशें होती हैं, और बहुत छोटी छोटी चाइल्ड लाइक ख्वाहिशें होती हैं। बुध जिनका होता है छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं ये, इनको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, पर ख्वाहिशें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। दे लव ट्रैवलिंग, दे लाइक ट्रैवल, और ये लाइफ में छोटे छोटे ट्रैवल्स बहुत करते हैं। वो कहते हैं ना पैर में चक्का, वो इनका होता है, नहीं पाते। हाँ, दे ट्रैवल फिजिकली ऑल्सो, और मेंटली भी बहुत ट्रैवल करते हैं। इसलिए कहा कि छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, मतलब बहुत ड्रीम वाली ख्वाहिशें होती हैं कि अभी मुझे ये चाहिए, और नेवर एंडिंग, और ये अपनी उनके लिए पुरुष मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनके अपने सिबलिंग से बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं,
छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे इनके रिलेशनशिप होते हैं, और जब अपने नेटवर्क में भी होते हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, इनके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, बहुत फ्रेंड्स होते हैं इनके, और पार्टी की जान होते हैं, रौनक होते हैं। ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी होंगे ना तो हर एक, तू मेरा छोटा भाई है, यू माय ब्रो, उस टाइप के लोग होते हैं ये। वाह। इसी से मैं बुध को 4th हाउस में, जो घर का ही भाव होता है, सुख का भाव होता है, वहाँ पे समझना चाहूँगी। सो बुध 4th हाउस में इज गुड एंड बैड बोथ। ओके, अब हम सिर्फ अभी हम जो भी बात कर रहे हैं ना, हम मेलेफिक, हम अज्यूम ये कर रहे हैं बुध बेनिफिक हैं और इनकी युति अच्छे के साथ है, हम इन पे मेलेफिक इम्पैक्ट की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध मेलेफिक और बेनिफिक दोनों हो सकते हैं। तो हम बुध की बेनिफिक की बात कर रहे हैं। तो बुध जब 4th हाउस में होते हैं तो बुध की इन लोगों की थोड़ी सी अपनी मदर से अनबन रहती है। मदर की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है। मदर को हो सकता है स्किन इश्यूज़ हो या न्यूरो इश्यूज़ हो, डिपेंडिंग ऑन उनकी एज क्या है और दशा क्या चल रही है। इनकी बर्थ भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की डिटैचमेंट इन बच्चों के लिए ये जाके अपनी मम्मियों से पूछ सकते हैं, क्या थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई थी? जिनका मर्करी 4th हाउस में, 4th हाउस में क्या बर्थ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई थी? Really? क्या नेक अलग होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी? आपको पूछेगा। और अगर ये वैसे नहीं अलग होंगे, ये हो सकता है डिस्टेंस हो जाए अपने पेरेंट्स से, कहीं और जाके पढ़ लें, पढ़ाई के कारण चले जाएं। ये अगेन इनको सुख मिलते हैं, बहुत सुख मिलते हैं, एंड मेंटली ऑल्सो दे आर काम, क्योंकि चंद्रमा का असर आ गया, चंद्रमा इनको ब्लेस कर रहे हैं, चंद्रमा का भाव है, चंद्रमा ब्लेस कर रहे हैं, फादर इज ब्लेसिंग, तो बहुत काम रहते हैं। स्मार्ट टॉकर एज ऑलवेज, क्योंकि अच्छा बेनिफिक हाउस है, केंद्र का भाव है, और क्योंकि अब ये 10वें भाव को भी देख रहा होता है, तो दे आर इन द प्रोफेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ट्रेडिंग, वैश्य जो मर्चेंट ट्रेड्स होते हैं उसमें होते हैं। इनकी अर्ली एजुकेशन ज़रूर, शुरू में इनको मैथ्स बहुत पसंद आएगी बचपन में, ये बच्चे वो होंगे जल्दी से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे अर्ली एज में, लेकिन आगे जाके मैथ्स कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा कि बुध बेनिफिक है कि मेलेफिक है, या 5th भाव में कैसे आ गए, तो इनके लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। 5th हाउस में बुध, दीज पीपल आर वेरी इंट्यूटिव, ओके, और क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य भाव है, आपके पास्ट बर्थ का भाव है, तो ये अपनी इंटेलिजेंस पास्ट बर्थ से लेके आते हैं। एट द सेम टाइम इनको कुछ अपनी पास्ट बर्थ की मेमोरीज भी होती हैं। जैसे कुछ बच्चों को याद रहती है। एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली एट यंग एज, और ये तब है जब बुध बहुत अच्छे प्लेस्ड हो, स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हो, या बुध बहुत मेलेफिक हो, तब भी इनको पास्ट बर्थ अच्छे होंगे तो दे रिमेंबर इट फॉन्डली। अगर बुध मेलेफिक होंगे तो ये इनको पास्ट बर्थ की मेमोरीज कई बार हॉन्ट करती हैं। वेरी अटैच्ड टू फैमिली, वेरी एक्सप्रेसिव इन लव, वेरी रोमांटिक पीपल, बहुत रोमांटिक, एंड मतलब जिसे कहा जाए तो बहुत अच्छे, आप मिलेंगे बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इनके साथ। दे वेरी वेरी गुड चार्मर्स। 5th हाउस ऑफ बुध। मैम, इसी से अगर बुध डिजीज और डेट के हाउस में आ जाए तो क्या उन डिजीज और डेट को मल्टीप्लाई कर देगा? क्योंकि एट द सेम टाइम बुध इज मल्टीप्लिफिकेशन ना। तो 6th हाउस के बुध उच्च के हो गए। हाँ, ओके, अपना ही भाव, राइट, उनका अपना भाव उच्चस्थ भाव। तो दे आर वेरी वेरी गुड बैंकर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जो भी जाते हैं, गुड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं वो ये लोग होते हैं। दे आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम रहती है हेल्थ की, ओके। और इन लोगों को कहा जाता है कि आप डिपेंडिंग ऑन बुध कैसे प्लेस्ड हैं, लोन संभाल के लीजिएगा, ऋण मत लीजिएगा एकदम से जल्दी। और क्योंकि ये 5वें का दूसरा भाव होता है, तो पास्ट बर्थ के इनके कुछ ऋण होते हैं जो इस बर्थ में इनको फ्रक्टिफाई करने ही करने हैं, एंड ये ऋण इनके होते हैं इन देयर वर्क सर्कल। तो क्या होता है कि ऑफिस में या आपके सर्कल में कुछ लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, ये आपका पिछले बर्थ का ऋण है, काट लो इसको, राइट। तो ये 6th भाव के हमारे करते हैं, एंड इनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन बहुत ज़्यादा है कि आप लोन बहुत संभाल के लीजिएगा, फाइनेंशियल वाला। हम इसी से नेक्स्ट हाउस पर चलते हैं, 7th हाउस।
मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि अगर मर्करी 7th हाउस में है ना, तो आपका पार्टनर आपसे एज में छोटा हो सकता है, बहुत चाइल्ड लाइक हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, एज का छोटा होना एसेंशियल नहीं है, बट आपका पार्टनर हमेशा चाइल्ड लाइक और लाइवली होगा, बहुत विटी होगा, एक बहुत ब्यूटीफुल मैच स्टिक काइंड ऑफ अ किंडलिंग लव होगा आपका, ओके, एंड एक्सप्रेसिव लव होगा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। अगर तो पॉजिटिव है तो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन होगा, और अगर नेगेटिव है तो फिर लड़ाई वाला आर्ग्यूमेंट वाला एक्सप्रेशन भी होगा, अगर बेनिफिक और मेलेफिक है। अगेन 7th हाउस आई वुड से आप बिजनेस कर सकते हैं, ओके, एंड यू कैन डू बिजनेस इन पार्टनरशिप डिपेंडिंग ऑन कि ये 7वां भाव आपका बाधकेश ना हो, क्योंकि कुछ राशियों के लिए 7वां भाव बाधकेश होता है। तो आप प्लीज़ अपने उसमें चेक कर लीजिएगा, अगर 20वां भाव राशि है तो ये बाधकेश होते हैं। इन दैट केस द मैरिज एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मान लीजिए आपका जेमिनी है या सेजिटेरियस है या वर्गो है या पाइसेस है, तो 7वां भाव आपका बाधक हो गया। और फॉर जुपिटर राशिज मर्कुरी बाधकेश, इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। मैम इसी से अगर मर्करी ऑकल्ट और रिसर्च और डेथ ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में आ जाए, जो कि 8वां भाव होता है, वहाँ पे क्या कुछ दिखाएगा? वहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी इंटेलिजेंस आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, ओके, यू विल ट्रांसफॉर्म। आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस करेंगे, आप अपनी फील्ड में भी चेंज करेंगे। यूल बी अ रिसर्चर, यूल बी वेरी एनालिटिकल। आप वो कहते हैं ना, कुछ लोग जितने बाहर हैं उतने अंदर हैं, ये वो लोग हैं। और ये जब तक किसी भी सब्जेक्ट, इवन अगर शॉपिंग करनी है तो जब तक 4 दुकानें नहीं देख ली, जब तक सारे ऐप्स को खोल के नहीं देख लिया, तब तक शॉपिंग नहीं करेंगे। सो दे ओनली गेट इनटू समथिंग अनलेस दे आर नॉट वेरी श्योर, तब तक वो करेंगे नहीं। जब तक वो श्योरिटी नहीं आएगी ना, पूरी रिसर्च नहीं कर ली, तब तक वो नहीं करेंगे। वेरी गुड योगा फॉर ऑकल्ट अगेन। आप हीलर्स हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, आप तंत्र की विद्या ज्ञान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा, और एक चीज़ इनके साथ और होती है, ये एक विद्या कोई ऐसी लेते हैं जो वर्ल्ड को पता ही नहीं होती इनके बारे में। हिडन सीक्रेटिव कोई भी हो सकती है वो विद्या, कोई भी एक स्किल हो सकती है, और ये जब भी कोई स्किल एक्वायर करेंगे लोगों को बताएंगे नहीं। मैं अब पूछ रही हूँ 8वें भाव वाले, प्लीज़ बताइएगा कि 8वें भाव बुध आप लोगों को बताते नहीं आप क्या विद्या है, और लोगों को बताते नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये पसंद भी नहीं करते हैं लोग मुझसे पूछे कि आपके मूड क्या है, आपका प्लान क्या है, ये लोग नहीं पसंद करते हैं। जैसे जिन्हें लोग कहते हैं ना बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस लोग, वो कहीं ना कहीं मर्करी 8th हाउस वाले हो। एब्सोल्युटली। इसी से मैम जब हम भाग्य के भाव की बात करें, 9वें भाव में जुपिटर के भाव में अगर मर्करी आ जाए तो क्या कुछ इंसान की लाइफ में होगा? बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी बुद्धि आपके भाग्य को सपोर्ट कर रही है, और आपका भाग्य आपकी बुद्धि के साथ युति हो गई, तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपका प्लेसमेंट है। बस वो राशि मित्र राशि हो, सूर्य की राशि है तो बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ मिलेगी, आपके पेरेंट्स से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको वो विद्या और ज्ञान मिल रहा है। तो 9th हाउस का प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुध का। मैम इसी से जब कर्म के भाव में ये बुध चला जाए तो क्या वो कर्म में करेगा, क्या प्रोफेशन में करेगा उस इंसान की लाइफ में? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बुध को कर्म के भाव का भी कारकत्व मिला हुआ है, राइट? तो हमारे बहुत सारे प्रोफेशंस में बुध का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल लॉ, मेडिसिन, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, बहुत सारे प्रोफेशंस में बुध की बहुत आवश्यकता है। एस्ट्रोलॉजी, तो आपका डेफिनेटली अगर बुध स्ट्रॉन्ग है और आपके 10th हाउस सपोर्ट करता है तो आपका प्रोफेशन अराउंड दैट ओनली होगा। यू नो, मे बी आपका 10th हाउस बुध से और राहु से इम्पैक्टेड हो, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, या जो भी इस फील्ड में है, बिहाइंड द कैमराज जो लोग हैं, सबके चार्ट्स उठा के देख लीजिए। मेरा तो एटलीस्ट 10th हाउस बुध से इम्पैक्टेड है, तो वो उनका ज़रूर मैटर करता है, वो दे विल बी इनटू दैट प्लेटफॉर्म। बट फिर इनको थोड़ा सा घर से, इन लोगों के लिए अगर थोड़ा सा घर से दूर जाके अपना प्रोफेशन करते हैं तो इनको बहुत सूट करता है, बिकॉज यही बुध फिर 4थे भाव को देख रहा होता है। तो दे विल डू वेल इन देयर प्रोफेशन इफ दे आर अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ बर्थ, दे विल डू ऑलवेज वेल। स्मार्ट कन्विंसर, ये एक ऐसे लोग हैं जिनको आइडियाज़ का कन्फ्लिक्ट कभी नहीं हुआ किसी के साथ।
ओके, जिनका मर्करी 10th में है। 10th में है, ये कभी भी आइडियाज़ से कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर इनका किसी से कन्फ्लिक्ट आइडियाज़ का होगा या तर्क भी होगा ना, ये बहुत स्मार्टली स्निकल आउट कर जाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ में अडाप्ट कर लेते हैं। ये ऑफिस में तो बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लेते हैं, हंस के बात कर लेंगे ऑफिस वालों से, सबसे सब कुछ कर लेंगे, तो बहुत जल्दी से अडाप्ट कर लेते हैं। इवन घर पे इन बुध अगर 10th हाउस में हो तो सास से बहुत अच्छी बनती है। अरे वाह, सास को आप मैनेज कर लेते हो। आप बताइए, अगर आपका अपनी सास से बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्या पॉजिटिव प्रोवाइडेड बुध बेनिफिक है। बिल्कुल मैम, इसी से जब डिज़ायर्स का जो भाव है, 11वां भाव, बहुत ही सुंदर भाव मुझे लगता है, त्रिकोण का आखिरी भाव भी है, और सोर्सेज ऑफ इनकम को दिखाता है। आपकी लाइफ की प्रोस्पेरिटी का एक एक्सपेंशन है आपकी लाइफ का, मैं मानती हूँ 11वां भाव। वहाँ पे अगर बुध आ जाए तो क्या ये सारे सोर्सेज को मल्टीप्लाई करेगा? एब्सोल्युटली। सो देखिए कितना ये 11th हाउस का बुध तो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। अच्छा। देखिए, एक आपकी काम भाव हो गया 3rd, विच इज द चाइल्ड लाइक भावना, विच इज जिद वाली भावना। अब उसके साथ आपकी मैच्योर्ड भावना आ गई, उसके साथ आपका लाभ आ गया। दूसरा, ये बुध 6th हाउस के स्वामी है, 6th हाउस जो है आपका 10th का भाग्य है। ओके, तो सब कुछ मिला के आपके 11th हाउस में आ गया। मतलब आप सोचिए और आप पाइए। नेटवर्क अच्छा होगा, फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे, बड़े फैमिली के बड़े लोग सपोर्ट करेंगे, इनकी अपनी मामाओं से बहुत अच्छी बनेगी, एंड नानी नाना से भी बहुत प्यार मिलेगा इन लोगों को। एंड दे विल ऑलवेज बी वेरी यूथफुल। ये अपने जो सर्कल के बच्चे माने जाएंगे कि यार ये नहीं आया ना तो आज पार्टी में मज़ा नहीं आया, रौनक नहीं आई। लाइफ ऑफ द पार्टी, एब्सोल्युटली, दे आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, यू सेड द राइट वर्ड। सो ये उस टाइप के लोग होंगे। और अगेन वेरी वेरी स्मार्ट नेगोशिएटर, और इनको पता है मुझे अपनी चीज़ कैसे हासिल करनी है। ये वो लोग हैं जो पेरेंट्स से अपनी गिफ्ट्स ले लेते हैं मनवा के, और ये वो लोग हैं जो बाहर भी अपनी चीज़ें मनवा के ले लेते हैं। ये अपनी, और इन लोगों में ना इनका माइंड हमेशा इसी चीज़ पे वर्क करेगा कि मैं ये पा कैसे लूँ, अपनी इच्छा कैसे पूरी कर लूँ, और कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगेन, अगर ये बुध मेलेफिक हो गया तो फिर ये नेगेटिव साइड में इनकी बुद्धि जाती है। ओके, बट क्योंकि 11th भाव, अगर हम काल पुरुष की राशि से देखें, 11th भाव शनि का भाव होता है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो ये इनकी जो ख्वाहिशें तो इनकी बहुत होंगी, इनकी लाइफ में ना एक अजीब सा द्वंद्व रहेगा। एक तरफ 3rd हाउस और 11th काम भाव बहुत एक्टिव होगा इनकी बुद्धि के लिए, दूसरी तरफ 11th हाउस जो कि कुंभ है, वो इसको कंट्रोल करेगा, इसको कवर एक बाउंड्री दे देगा। और मैम एक तरह से अच्छी भी बाउंड्री, क्योंकि अगर मरकरी वहाँ बैठ के फिर तो वो कुछ भी करेगा, विस्तारित वाला हाल नहीं होगा, तो वो बाउंड्री देगा उसको। बट उस कुंभ में इतनी सारी इच्छाएं भरी होंगी, इतनी सारी। एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी डीप नॉलेजेबल पीपल, ओके, एंड दीज पीपल आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी नाइस पीपल टू टॉक, वेरी नाइस। आप इनसे बात करनी शुरू करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी बात इनकी। मैम, इसी से हमने जो जर्नी समझी सारे भाव की, मोक्ष का भाव, आखिरी भाव, 12वें भाव में अगर मरकरी आ जाए तो क्या होगा? 12वें भाव में मरकरी नीच के हो गए, राइट। एंड इंटेंशनली पराशर ऋषि ने 12वें भाव में मरकरी को नीच का किया। क्यों? क्योंकि जब आप मोक्ष की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको तर्क वितर्क नहीं चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि मैं क्यों त्यागूं इस जिंदगी को, राइट? मैं क्यों मोक्ष की तरफ जाऊं? मैं तो जीवन में हूं, तो जीवन में रहूंगा। तो ये वो लोग होते हैं जो शांत हैं, ओके, इंटेलिजेंट बहुत हैं, क्योंकि बृहस्पति की 12वीं राशि और बुध एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, बट ये अपनी इंटेलिजेंस की शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये कामली अपनी इंटेलिजेंस को कर रहे हैं। ये वो गहरा समुद्र है, ओके, जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, जिसमें रत्न भी हैं। ये वो गहरा समुद्र है जिसमें रत्न भी हैं, सब कुछ है। पर ये कभी कभी जो है ना, इनकी थॉट्स कभी कभी डिप्रेसिव हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि कहती है बहुत सारी चीज़ें करो, फास्ट मूविंग प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, बट वो पानी इनको, और 12th मोक्ष का भाव कहता है थोड़ा सा काम हो जाओ। तो कभी कभी फाइट रहती है इनमें, बट जनरली ये लोग बहुत शांत होते हैं, पुरानी चीज़ें बहुत संभाल के रखते हैं ये लोग। अगर आप देखेंगे तो इनको पुरानी चीज़ों से सबसे ज़्यादा लगाव होता है, और पास्ट को आसानी से भूलते नहीं ये लोग।
मतलब किसी ने पास्ट में इनके साथ कुछ कर दिया या कोई किस्सा हो गया तो ये आसानी से भूलते नहीं है, उसमें जीते हैं एंड दे रखते हैं हमेशा। हाँ, एंड दे लाइक लिविंग इन पास्ट, पता है उनको मजा आता है पास्ट में रहने में। तो कई बार कहा जाता है जैसे सैडेस्ट लोग होते हैं ना, जो थॉट प्रोसेस से सैडेस्ट है, मन से नहीं थॉट से सैडेस्ट है, वो ये लोग होते हैं कि इनको अपने पास्ट में अपने पुराने दोस्तों के साथ, पुरानी चीज़ों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है। और ऑफ कोर्स वेरी नॉलेजेबल पीपल, अगेन दे कैन बी, और इनकी जो जैसे कहा जाए ना ओशन लाइक नॉलेज, बहुत विस्तारित नॉलेज होती है। सो दे आर नॉट ओनली जैक ऑफ ऑल बट दे मस्ट बी मास्टर ऑफ अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो मैम आई एम श्योर कि आज मेरी ऑडियंस ने अपने बुध को वो प्रोटैगनिस्ट की तरह अपनी कुंडली में समझा, क्योंकि हमने हर हाउस में मरकरी को जाना कि क्या कुछ देगा वो आपकी लाइफ में, और साथ में हमने युतियों को भी डिस्कस किया। तो एक ये बहुत ही आई थिंक इंसाइटफुल और पावरफुल डिस्कशन था एंड आई एंजॉयड इट इक्वली। तो बहुत मजा आया। एंड आई वुड से कि ये पॉडकास्ट वही लोग देखेंगे जिनका बुध अच्छा है। हाँ। क्योंकि वो ज्ञान लेना चाह रहे हैं, वो नॉलेज लेना चाह रहे हैं। सो जितने भी आपके सीकर्स हैं ना, उन सबके बुध अच्छा होगा बिकॉज दे वांट टू स्टिल लर्न। यस डेफिनेटली। सो फोकस ऑन योर बुध और आगे बढ़िए। यस एंजॉय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका मरकरी कौन से हाउस में बैठा है, किस प्लैनेट के साथ मरकरी की युति है, आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। मैम ने बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए, आप मुझे अपनी कुंडली देखकर बताइए कि क्या आप उनसे रिलेट कर सकते हैं या नहीं। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि क्या आपका मरकरी उच्च का है या नीच का है, रेट्रोग्रेड है, कम्बस्ट है। आने वाले पॉडकास्ट में हम इन पर भी डेफिनेटली चर्चा करेंगे। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा मैम ने कहा ये वही लोग देखेंगे जो अपने मरकरी को बहुत एक्टिव रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्ञान चाहिए। और आप भी मेक श्योर कीजिए कि लोगों को वो ज्ञान मिले। और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।